अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला हसन। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2018-19 की रिपोर्ट पर, जिसमें पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में नीचे आ गया है। आसान अल्फाज में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है। ये कोई मामूली बात नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जिस बयानिया और नज़रिए को झंडा पूरी दुनिया और ख़ासकर अपने मुल्क में गाड़ा और जिस पे वोट लिया, यानी मुल्क में होने वाली करप्शन को ख़त्म करेंगे, इसलिए पाकिस्तान गिरावट का शिकार हुआ और यही हमारा आज का मौजू है। नाज़रीन, प्रोग्राम के मौजू के हवाले से तो आप जान ही चुके हैं। इस प्रोग्राम में जो मेहमान होंगे, जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाता चलूँ। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल साहब, जबकि शाहिदा रहमानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमाई करती हैं, वो स्काइप पर मौजूद होंगी। और साथ ही साथ हुकूमत की तर्जुमानी के लिए, हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए शहजाद कुरैशी साहब जो हैं वो भी टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे। शहजाद कुरैशी साहब, सबसे पहले आप ही की जानिब आ जाता हूँ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट जो है आप ही के दौर हुकूमत में आई और दीगर जमातें जो हैं खुशी का इजहार मना रही हैं। वैसे ऑब्वियसली वो खुशी का इजहार इसलिए मना रही हैं कि उन्हीं के करतूत हैं जो जो इस मुल्क में जो करप्शन का बाजार उन्होंने गर्म करके रखा हुआ था। बस हमारी क्या कहना चाहिए, हमारी बस जिम्मेदारी इतनी बनती है कि 2.5 साल हो गए तो हमें इस पे काफी हद तक काबू पा लेना चाहिए था। लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जिस हिसाब से इक़दाम हो रहे हैं तो इस करप्शन का लेवल और कम होगा, क्योंकि सरकारी लोगों को जिस तरीके से इन्होंने पिछली हुकूमतों में ब्यूरोक्रेसी को और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं उनको यूज किया, इसकी ताज़ा मिसाल ये है कि हमने सिंध असेंबली के अंदर जो प्री बार्गेनिंग के तहत 300 या 500 लोग हैं जिनको हुकूमत सिंध ने वापस बहाल कर दिया। मैं हैरान होता हूँ कि जो लोग करप्शन करते हैं वो बाद में अपने पैसे वापस देके वापस सरकारी ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। सरकारी ऑफिसर हो या जो भी, इसको अल्लाह ताला ने इज्जत दी और वो हुकूमत में हो और वो हुकूमती फैसलों में उसका अमल दखल हो और वो इकरार कर ले कि मैंने इतनी करप्शन की थी और वो करप्शन करने के बाद। अच्छा शहजाद भाई, ये कंफर्म है कि आपके दौरे इक़्तिदार के अंदर करप्शन बिल्कुल भी नहीं हुई है? देखिए, मैं बहुत ही वाज़ेह अंदाज में ये कहूंगा कि खान साहब और उनकी गिद्ध की टीम ने करप्शन नहीं की। नीचे जो इस वक्त जो कैंसर की तरह इस माशरे के अंदर ही जो फैला हुआ है, तो आज मैं डोमिसाइल बनाने चला जाऊँ, मैं कराची शहर में रहता हूँ या मैं कोई काम करने जाता हूँ तो उसमें रिश्वत तो खत्म नहीं हुई, मैं एक्सेप्ट करूंगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसपेरेंसी है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि नीचे की तरफ बहुत आ जानी चाहिए थी। और अब जिस हिसाब से खान साहब इकदाम ले रहे हैं और जो सूबाई गवर्नमेंट, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, PTI की हो या जिस भी पार्टी की हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सूबे के अंदर से मुकम्मल। ठीक है, आपसे सवाल जरूर करूंगा, इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि मुझे मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन शामिल गुफ्तगू कर लेंगे शाहिदा रहमानी साहब को भी। शाहिदा रहमानी साहिबा, जैसे कि आपने शहजाद कुरैशी साहब की गुफ्तगू सुन ली है, उनका ये कहना था कि पुरानी जो हुकूमतें गुजरी हैं, जो पुराने जो दौर इक़्तिदार में जो लोग रह के गए हैं, ये उन्हीं के करतूत हैं। वाज़ेह तौर पे आप ही के सामने बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये कि ये अपना सारा का सारा मलबा जो है पिछली हुकूमतों पे डालते हैं। अगर आप उसे वाज़ेह तौर पे देखें तो 2019 और 20 इनकी हुकूमत रही है और करप्शन का इंडेक्स जो है 4% से ज्यादा जो है वो बढ़ा है और कहीं कहीं 5%, यानी पूरी डिटेल दी। इनके तो अपने MP है, MNA, इनके अपने अरकान असेंबली, इनके अपने ऑफिस बैरियर जो है वो कहते हैं कि करप्शन इस कदर बढ़ गई है, थाने बिक रहे हैं, पटवारी बिक रहे हैं, हर चीज बिक रही है, नौकरियां बिक रही। कौन सी चीज है? आप ये देखिए कि आटा स्कैंडल आया, वो कहाँ चला गया? आटा आज जो है 35 रुपए से आज 60, 70, 80 रुपए किलो तक पहुंच गया। चीनी जो है वो चीनी 55 रुपए किलो की आज 100 रुपीज जो है वो क्रॉस कर गई। एक दफा मुबारकबाद भी दे दी खान साहब ने कि जी चीनी सस्ती हो गई, लेकिन वो अब जब फिर दोबारा वो चीनी माफिया इस मुल्क में आ गया, चीनी की स्कैंडल हुआ, इंक्वायरी हुई और जो लोग उसके अंदर ठहराए गए वो। ठीक है, महंगाई के ऊपर तो शाहिदा रहमानी साहबा, महंगाई के ऊपर तो जरूर बात होगी, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से। ये गुज़िश्ता अदवार की बात हो रही है और उस वक्त नून लीग का दौर इक़्तिदार था। जो रिपोर्ट दी है वो टोटली इनके अगेंस्ट, और ये सब तो ग्राउंड रियलिटी है
कि वो वजीर आजम जो अपने 300 कैनाल के अराजी को लीगलाइज कराने के लिए कानून साजी करा लेता है, वो जो अपनी बहन के बिलियन ऑफ रुपीस को लीगल कराने के लिए करा लेता है, वो जो आईजी को चेंज इसलिए करता है कि वो बहनोई के प्लाट को खाली करा लिया जाए, वो प्लाट भी बहनोई का नहीं होता है। वो इस वक्त आप देखेंगे जब सैनिक का इलेक्शन है तो 50-50 करोड़ रुपए एक पार्लियामेंटेरियन को दिए। यही इमरान खान कहते थे कि ये जो है सियासी रिश्वत होती है। आज सियासी रिश्वत भी हो रही है, आज जो है अकरबा परवरी भी हो रही है, आज प्रोटोकॉल भी लिए जा रहे हैं, आज तमाम तर आप दवाओं ठीक है, ये बात तो है, ठीक है, प्रोटोकॉल भी लिया जा रहा है, अकरबा परवरी भी हो रही है और सियासी रिश्वत भी ली जा रही है। दुनिया भर में शाहिदा रहमानी साहबा शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम के अंदर राना मुबशिर इकबाल साहब। राना मुबशिर इकबाल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है वो अंग्रेजी में उर्दू में नहीं है, जब उसका उर्दू तर्जुमा हो जाएगा तो जो लोग लुडियां डाल रहे हैं वो लोग फिर इस ट्रैप में फंस चुके हैं। राना साहब सुन सकते हैं आप मुझे? जी, जो ये रिपोर्ट तो आ गई है, इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ने रिपोर्ट तो दे दी है, लेकिन उसके पहले रोज नई रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये आटा जो मेरी बहन ने अभी कहा, गंदम किधर चोरी होगी, गंदम में करप्शन हुई, चीनी का सीजन है और चीनी मिल नहीं गई, इधर भी करप्शन हुई। और चीनी भी हर जगह पे देख लें, जहाँ पर भी है करप्शन नजर आ रही है। घी का डबल रेट रिपोर्ट तो आपके दौर इक़्तिदार की है ना राना साहब, रिपोर्ट तो आपके दौर इक़्तिदार की है। पहले लोगों को ये कहते हैं कि उन्होंने किया, हम चोर भी थे और मुल्क पे महंगाई भी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे खान साहब ने तो खैर मकदम किया है इस रिपोर्ट का, और रिपोर्ट तो आपके दौर इक़्तिदार की है। क्या आपके दौर इक़्तिदार में करप्शन नहीं हुई राना इकबाल साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो रेशो बिल्कुल लेवल, कोई एक ऐसा स्कैंडल बता दे जहाँ पे आटा चीनी की चीज पे भी, यहाँ पे तो एक चोरी का कोई बता दे कि हमारे दौर में ये हुआ है। ये चोर और डाकुओं को और अकरबा पर भी कर रहे हैं। कोई बाहर से लोग आ गए, नॉन इलेक्टेड साथ आए हुए, सारे दिहाड़ी लगाने वाले लोग इनके साथ हैं गवर्नमेंट से, उनका कहीं नामो निशान नहीं आ रहा। ये अपने एटीएम को देख रहे हैं कैसे हमने अप्लाई करना है। और इतनी करप्शन कभी भी नहीं हुई। बिजली का रेट देखे कहाँ पे चला गया, वो पैसे किधर जा रहे हैं। इन्होंने डॉलर को भी नीचे लेके करना था, तेल इन्होंने सेल करना था, हर पे टैक्स ले रहे हैं डबल। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं शहजाद साहब से। राना साहब इसका जवाब ले लेते हैं। राना साहब आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली होगी यकीनी तौर पे। शहजाद कुरैशी साहब, यहाँ पे पेट्रोल की कीमत दिन ब दिन बढ़ जाती है, चीनी बिल्कुल गायब है, आटे की कीमत जो है, फिर आटा स्कैंडल दोबारा से जो है वो सर उठा रहा है, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट की बात करें तो कुछ कहानी हजम नहीं होती है। और जो पुराने जो जितने भी वजीर हैं जो उस दौर इक़्तिदार की अगर बात करें कि अगर ये पिछले दौर इक़्तिदार के अंदर ये रिश्वत ली गई है, करप्शन की गई है, तो उस दौर के सारे वजीर इस तक आपकी क़यादत में आपको लगता है कि शामिल हैं इस वक्त? पहली बात तो ये है कि दौरे इक़्तिदार में जितने पिछली हुकूमतों में थे वो सारे हमारी हुकूमतों में नहीं है, कुछ हैं गुजरा और वो भी अकाउंटेबल काफी हद तक कोई कानून से बालातर नहीं है। सारे, एक सारे का वर्ड और एक चंद वजीर, वो थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती। दूसरी चीज ये कि इन्होंने ये कहा कि हमारे दौर में नहीं हुआ, तो ये ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है इसको तो खान साहब ने वेलकम किया है। मैंने एक सवाल किया, मेरी बहन शाहिदा रहमानी साहिबा से मेरा फिर सवाल है, ये प्ली बार्गेनिंग के तहत जो सारे सरकारी ऑफिसर को तो जो वापस बहाल किया गया है, क्या दुनिया में ऐसी कभी मिसाल मिलती है कि चोरी करो, खड़े जाओ, पैसा वापस देके वापस सरकारी ऑफिसर बन जाओ, वो वापस करप्शन नहीं करेगा? और रही बात सिंध गवर्नमेंट की, तो सिंध गवर्नमेंट की तो 5 उंगलियां घी में है। कौन नहीं जानता कि सबसे ज्यादा करप्शन सिंध गवर्नमेंट में। जिस तरीके से यहाँ पे ज़ाब्ते हैं, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट देखें, मैं नहीं कह रहा ये की स्टेटमेंट को आप छोड़ दें, आप किसी और की स्टेटमेंट को छोड़ दें, इनके अपने ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है कि 900 अरब, तो मैंने 1.5 साल पहले पढ़ी थी, 900 कुछ अरब थे जिसमें बेज़ाब्तियां थी और सारा निजाम। अभी मुझे एक बता दें, पेंशनर का एक केस आया हुआ है जिसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब इन्वॉल्व हैं, उन्होंने अपने हल्के के लोगों को पैसा किया। मैं तो नहीं कह रहा, मेरे अकाउंट से तो पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ ना ही मैं कह रहा हूँ, ये तो इनकी रिपोर्ट्स, नैब की रिपोर्ट्स, इनका अपना ऑडिटर जनरल ये कह रहा है कि बेज़ाब्ते ये हैं। तो मेरे मुल्क के साथ जिस बेदर्दी से नून लीग इन्होंने किया है, अभी वो खोकर महल भी देखा आपने, कब्जा किया हुआ, ये बोल रहे हैं
रेगुलाइज करा लेते ना। ये तो पंजाब में सालों से गवर्नमेंट में है, तो ये भी अप्लाई करते हैं और regularize ठीक है, आपके करा दो लेते हैं। सवाल हो गए, खोखो इब्राहिम के हवाले से भी और सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी। पहले शाहिदा रहमानी साहबा, पहले आप जवाब दे दीजिएगा। वाज़ेह तौर पे बोल रहे हैं इस वक्त यहाँ पे शहजाद कुरैशी साहब के सिंध गवर्नमेंट की जो हुकूमत है, उनकी जो उंगलियां हैं पांचों की पांचों वो घी में है। इनका बड़ी तकलीफ है सिंध हुकूमत से, क्योंकि सिंध वो वाइस सूबा है जिसके अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत बेहतर है। आप देख लेंगे कल भी एक रिपोर्ट आई है कि सिंध के अंदर खासतौर पे कराची जो के बदतरीन शहरों के अंदर उसका शुमार 10वें नंबर पे आता था, आज 110 नंबर पे, यानी आज कराची जो है अमन अमान का शहर हो गया। कराची तरक्की कर रहा है, कराची की तरक्की सुबह सिंध की तरक्की है। और यही वजह है कि थर थर जिसका ये रोना रोते, थर के अंदर आज नेशनल ग्रिड से में बिजली दे रहा है, थर बिजली पैदा करके अपने हिस्से की आज वो नेशनल ग्रिड में दे रहा है। थर के अंदर खुशहाली आ गई है, कराची के अंदर खुशहाली आ गई है, सुबह सिंध के अंदर खुशहाली आ गई है। सिंध के अंदर जो हेल्थ का सिस्टम है, जो तमाम का सिस्टम है, वो इनके तमाम पाकिस्तान से बेहतर है। यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान से लोग इलाज कराने के लिए सिंध आते हैं, कराची आते हैं और सिंध के दीगर शहरों में जाते हैं। सिंध के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट हो, बाईपास हो या किसी भी किस्म का इलाज हो, सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये सिंध हुकूमत का काम है, खिदमत हमारा काम है और हम करते रहेंगे। ये इसी तकलीफ के अंदर ये दूसरों को बुरा करते रहेंगे और अल्लाह ताला इनको इतनी बुरी तरीके से एक्सपोज कर रहा है इस वक्त कि जितना इन्होंने करप्शन का बदनाम किया पिछली हुकूमतों को, आज ये साबित हुआ। हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को पार्लियामेंट दी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एटमी पावर बनाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लेजिस्लेशन की वो हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन है। आज अगर आप असेंबली में बैठे हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से बैठे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा राना मुबशिर साहब, इसका जवाब आप दे दीजिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एटमी पावर पाकिस्तान को बनाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने? राना मुबशिर इकबाल साहब, जी आवाज नहीं आ रही आपकी। राना मुबशिर इकबाल साहब, शाहिदा रहमानी साहबा ये गुफ्तगू में अपनी ये फरमा रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर वो तो हमेशा इसका जो जितना भी क्रेडिट है वो खुद लेते हैं। तो कोई शक ही नहीं है, इसको भुट्टो इसके बानी है, भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखी और मंतकी अंजाम तक नवाज शरीफ ने पहुंचाया है। जबकि बैनुल अक़वामी ताकतें कह रही थी कि ये काम ना करो, एटमी लालच दे रहे थे, लेकिन नवाज शरीफ ने इसको अंजाम तक पहुंचाया, भुट्टो इसके बानी थे। और इसके अलावा जब भी तरक्की का नाम लेंगे तो नून लीग का नाम आएगा। की पैक कौन लेके आया? नून लीग लेके आई। मोटरवेज के जाल किसने बचाए? नून लीग ने बचाए। मुल्क का दफा किसने मजबूत किया? नवाज शरीफ ने किया। KF-17 टेंडर किसने बनाए? नवाज शरीफ ने बनाए। ग्वादर पोर्ट किसने शुरू करवाया? ये तो इन्होंने मुल्क को डुबो दिया है और हर चीज चोरी। जब नवाज शरीफ इक़्तिदार में आया था उस वक्त तो मुल्क में अंधेरे थे, बिजली के कारखाने लगाए, मुल्क को अंधेरों में निकाला। कराची के जो हालात थे वो आपके सामने थे, वहाँ पे रोज गोरीबंद लाशें और कत्लो गारत होती थी। पूरे मुल्क में रोज जगह जगह पे बम धमाके होते थे और ये किसने किया? इनको नजर नहीं आ रहा। और ये क्या कर रहा है? ये जो लेकिन विफाक में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। धूत होते हैं शाम को, ये नशे में धूत होते हैं, इनको तो मुल्क कौम की परवाह नहीं है। ठीक है, आप तीनों हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे जो मौजूद पैनलिस्ट हैं। नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से। यहाँ पर वक्त है प्रोग्राम में ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस रिपोर्ट का खैर मकदम किया, लेकिन अब ये रिपोर्ट जो है साल हर साल आती रहेगी, पता चलता रहेगा कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान की करप्शन के हवाले से, क्योंकि अब जो दौर इक़्तिदार में जो इस वक्त हुकूमत है वो इसी बुनियाद पर यहाँ पर आई है कि इंसाफ होगा और करप्शन से मुल्क हमारा पाक होगा। तो शहजाद कुरैशी साहब, शाहिदा रहमानी साहब अपनी गुफ्तगू में ये फरमा रही हैं कि अब जो है कराची की सूरत हाल है उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया है। आप कैसे इस तरह के एलिगेशन लगा सकते हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जी, तो साहब ने
टावर वो बनाया, भुट्टो साहब ने नहीं बनाया, चीजें बनाई, जो 5-6 चीजों का अक्सर पीपल्स पार्टी जिक्र करती है, नो डाउट हम खुद इस चीज की रिस्पेक्ट करते हैं कि उस वक्त भुट्टो साहब थे ना, इमरान खान नहीं था तो भुट्टो साहब ने वो काम कर लिया, अच्छी बात है। और मैं ये समझता हूँ कि दूसरे साहब ये कह रहे हैं भुट्टो साहब ने शुरू किया, हमने उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, इनकी तो हालत बुरी हो गई थी। नवाज शरीफ साहब तो कहाँ पर रहे थे? ये वो नवाज शरीफ साहब है जिन्होंने भुट्टो की फांसी पे और इनके सारी जमातें जश्न मनाती थी, और जब कि हम ये समझते हैं कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की इज्जत, एक मर्तबा, एक रिस्पेक्ट अपनी जगह पे। आज ये इक़्तिदार के लिए नून लीग पीपल्स पार्टी को जो कलकत्ता घसीटने की बात करती थी, आज गले लगा रही है। पहली बात तो ये। दूसरा, ये आटा चीनी से अब बाहर निकले, अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक रेट कंट्रोल हो चुके हैं। मैं मानता हूँ महंगाई है, मैं पटवारी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई इकरार ना करूं, है उस पर भी कर रहे हैं, लेकिन ये इन्हीं के करतूत थे जो ये चीजें इन्होंने जिक्र किया नशे का। तो देखिए, नशा निहारी का भी होता है, नशा और भी चीजों का होता है, और सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब रात को अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में किसको बुला के गजलें सुनते थे और वहाँ क्या क्या महफिलें होती थी। इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि हम तो ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे किस तरह से शहबाज शरीफ ने लोगों की तलाकें कराई, अल्लाह माफ करे, और फिर क्या कहते हैं उसको शादियां की, हमें सब पता है। तो लोगों की जातियात पे ना आए तो वो ज्यादा बेहतर है। और रही बात ये कि इनसे कहें कि जो कर्जे इन्होंने वो वापस कौन कर रहा है? वो इमरान खान अपनी गवर्नमेंट में वापस कर रहा है। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो देख लें, ओवरऑल देख लें, कर्जों के सूद देख लें, अरबों रुपए के हिसाब से हमें सूद देना पड़ता है। तो ये, और दूसरा इन्होंने कहा बिजली, तो ठीक है, इन्होंने जल्दी जल्दी में अपने कट करके जो भी बिजली के मुआहदे किए, आज वो बिजली के मुआहदे हमारे गली की हड्डी बन गए थे। किस कदर महंगी बिजली इन्होंने की है। इसी तरह गैस का राना मुबशिर साहब, शहजाद कुरैशी साहब बोल रहे हैं कि कर्जे आपकी हुकूमत में लिए गए थे, नवाज शरीफ साहब ने लिए थे, तलाकें करवाई शहबाज शरीफ साहब ने, और अब जो है ये करंट डेफिसिट अकाउंट, लेकिन अब वापस कर्जे हमें करने पड़ रहे हैं। शहजाद भी आपका सवाल आगे मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तो इस तरह की बातें ना करें तो मैं समझता हूँ ज्यादा बेहतर है। और कराची का बेड़ा गर्क हुआ है, कराची में कुछ नहीं है, और आज कराची में जो 5-6 चीजें बनने जा रही हैं वो भी वफाक कर रहा है। आज टेंडर्स वफाक ला रहा है, केसीआर वफाक मुकम्मल करेगा इंशाल्लाह। ग्रीन लाइन आपने सवाल कर लिया, आपने सवाल आगे फॉरवर्ड कर दिया मैंने। वफाक ने अपनी जिम्मेदारी ली, किसकी जिम्मेदारी है? करप्शन करे और यहाँ से लोगों को लेके जाए। जी, शाहिद रहमानी साहब वो तो बोल रहे हैं कि कराची की सूरत हाल तो बदतर है। तो डिफेंस में हेलो, दम लीजिए शहजाद साहब बोलने का मौका दीजिए ना। शहजाद साहब, शहजाद साहब ने जो तासुब के है ना ये इनका 2.5 साल में कोई एक काम बता दे। 7.5 साल से केपीके के अंदर एक बीआरटी बनाने चले थे, जो 27 अरब की बीआरटी थी, उसके ऊपर तो वहाँ पर मेट्रो पे आपने इंक्वायरी बैठा दी जो 120 अरब रुपए की है, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो सकी। उसमें इतने नकारे निकले, वो एक हाथ का कारनामा ही काफी है। जो आपने पिछावर बीआरटी बनाई है, मालन गब्बा, बिलियन ट्री, आपकी करप्शन की तो वो दास्तान है जिसे पाकिस्तानी कौम, मैं समझती हूँ, कभी नहीं भूलेंगे। आपने इस मुल्क का जो सत्यानाश किया है, जो मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये कौम आपको कभी माफ नहीं करेगी। आपका नामो निशान मिट जाएगा, आप कभी तारीख में नहीं होंगे। जो जिया का अशर हुआ है, जो मुशर्रफ का अशर हुआ, उससे बदतरीन अशर आपका होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरहूने मिन्नत, आज आप असेंबली में बैठे हैं, ये सदर आसिफ अली जरदारी की सियासी बसीरत की, चेयरमैन बिलावल भुट्टो की, जो आप आज असेंबली में बैठे हैं। हमने 2008 से 13 तक जो तारीखी लेजिस्लेशन की, बीआईएसपी प्रोग्राम दिया, बीवाईएसपी प्रोग्राम दिया, तारीख साल जो है लोगों को भर्तियां की, आपसे 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे, 50 लाख घर बनाने। लेकिन यहाँ पे शाहिद रहमानी साहब, यहाँ पे तो वो जुल्फिकार अली भुट्टो की तो काफी वो मुतरफ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम उनकी जो काविश है उनको बिल्कुल हम शाहिद रहमानी साहब, क्या मुझे सुन सकती हैं? फंडिंग का हिसाब नहीं दे पा रहे, जिन्होंने आपको अरबों रुपए सिर्फ इसलिए भेजे कि आप सख्त खाना बनाए, आपने अपनी पार्टी को फंडिंग करवाई। शाहिदा साहब करते हैं कि आप जातियात से बात करेंगे तो बात बड़ी दूर तक जाएगी। आप कह रहे हैं कि किसने तलाक दिलाई, ये भी पता है कि किसने तलाक दिला के शादी कर ली, ये भी सबको पता है किस मुल्क के वज़ीर आज़म का माजी में कैरेक्टर क्या रहा है। लेकिन शाहिदा साहब, ये सवाल तो राना इकबाल साहब के लिए था। जो जाने दिया, हमारे हजारों वर्करों ने कोड़े खाए, फांसी में लड़ गए। हमारी लीडरशिप सिर्फ जमहूरियत के लिए, और आज इस मुल्क में जो लूली लंगड़ी जमहूरियत चल रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। राना मुबशिर इकबाल साहब, यकीनी तौर पे आपने गुफ्तगू जो है मुलाज़ा कर ली होगी शाहिदा रहमानी साहिबा की भी। यहाँ पे शहजाद कुरैशी साहब जो हैं वो ये फरमा रहे थे कि तलाक़ें करवाई हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ ने, और साथ ही साथ वो बोल रहे थे कि जो कर्जे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने लिए वो कर्जे लौटा हम रहे हैं।
नहीं। हमने टोटल 25 अरब डॉलर कर्जा लिया नून लीग जब भी 3 दफा इक़्तिदार में आई है। तो ये जो अब इसको कितनी देर 3 साल तकरीबन होने वाले, 2.5-3 साल इसको इक़्तिदार में आए हुए हैं। इसने तो कशकोल तोड़ना था। इसने जितना दोनों हुकूमतों ने कर्जे लिए थे 10 सालों में, उससे ये ज्यादा कर्जे ले चुके हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये मुल्क चला रहे हैं, लोगों को भूखे मार रहे हैं। तो ये अपना हिसाब करें, इन्होंने कशकोल तोड़ना था, इन्होंने तेल सस्ता करना था, इन्होंने हर चीज सस्ती करनी थी, लोगों को रोजगार देना था, इन्होंने तो मुल्क को आगे लेके नया पाकिस्तान बनाना था। नया तो लोग अब कह रहे हैं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए, हमें नया पाकिस्तान नहीं चाहिए। यहाँ पे भूख और बेरोजगारी के सिवा इन्होंने क्या दिया है? किसी को रोटी नहीं मिल रही, तो अपना कैसे बजट बनाएगा? रोटी जो हर चीज का रेट डबल हो गया है, ये बेहतरी क्या लेके आए इन्होंने? यादगार पाकिस्तान, यहाँ पे हमारा वो यादगार पाकिस्तान का जो है, वहाँ पे इन्होंने वादे किए थे कि मैं 30 डेज में ये कर दूंगा, 60 डेज में ये कर दूंगा और 90 डेज में कर दूंगा। एक चीज ये बताएं इन्होंने क्या बेहतरी की है? हम तो बता रहे हैं कि हमने जो कुछ इस मुल्क के लिए किया, जब भी तरक्की का नाम आएगा तो फिर नून लीग का नाम आएगा। जो नून लीग ने इस मुल्क के लिए किया वो किसी और ने नहीं किया, इसमें कोई शक नहीं। भुट्टो ने, जो मैं पहले कह चुका हूँ, मुल्क को एटमी ताकत बनाया, 73 का आइन दिया, लेकिन उसके अलावा जितना भी जब भी कोई देखेंगे आप तो नवाज शरीफ। ठीक है, आपके सवाल को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। शहजाद कुरैशी साहब, आपने दोबारा से ज्वाइन कर लिया। आप जोशी खिताबत जो मुलाहिजा कर नहीं सके शहजाद रहमानी साहिबा की, अब यहाँ पे राना मुबश्शिर इकबाल साहब ये कह रहे हैं कि जो भी किया है, जो भी तरक्की की राह पे गामजन हुआ पाकिस्तान, आज उसमें क्लियर कट नाम है नून लीग का। और साथ ही साथ आपने तो कशकोल तोड़ना था, लेकिन यहाँ पे भूख और बेरोजगारी है। ठीक है राना साहब, कंटिन्यू करने दीजिए, उनकी बारी आने दीजिए। जी शहजाद साहब। देखिए, मेरा बहुत सिंपल सा है कि इक़्तिदार में तो ये लोग 30-40 साल 4-4 3-3 बारियां, कभी सीएम इनका तो कभी पीएम इनका। तो ऑब्वियसली 1973 में मैंने आपसे कहा ना, इमरान खान होते तो हो सकता है वो इससे बड़ा फैसला करते। अगर 85 में ये लोग सीएम बन गए, 88, 90, 93, 96, 2002, उसके बाद 2008 से 13, इन्होंने जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा है, तो हमें 5 साल कंप्लीट करने दें, इंशाल्लाह हम इन्हें सब बताएंगे। मुझे एक बात बताएं, एक आदमी 5,000 रुपए कर्जा लेता है और अगले 20 सालों में वापस नहीं करता, तो शाहिद साहब ऐसे समझ में नहीं आएगी, आप अपनी बारी पे बात कीजिएगा। अगले साल तक हम अपनी बारी पे बात कीजिए। आप लोग अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते, रहनुमाई करते हैं, ऐसे अगर आप लोग इसको सुनेंगे नहीं तो आप लोग समझेंगे कैसे एक दूसरे की बात को? बिछाया हुआ था पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने का, इंशाल्लाह निकल जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ये लंदन में अपार्टमेंट नवाज शरीफ साहब ने बनाए, माशाल्लाह बहुत तरक्की की, वहाँ घर खरीदे। फिर ये जो इन्होंने महल बनाया था दुबई और लंदन के अंदर जायदादें हैं। इधर इनका डायमंड महल देख के जो मैं समझ, प्राइम मिनिस्टर हाउस और पीएम हाउस से भी ज्यादा इन्होंने उसमें खर्चे किए हैं। वो तो मैं तो इकरार कर रहा हूँ, जिस हिसाब से इन्होंने ऑरेंज ट्रेन में खर्च लिए और जंगला बस और ये रोड्स के नाम पे जिन्होंने कोरियन, टर्किश और पता नहीं किस किस के साथ क्या क्या मुआहदे किए, ये सब सामने आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर ये मुल्क को कौन से मुखलिस होते तो ये सिर्फ और सिर्फ पूरे पंजाब में सिर्फ लाहौर को पूरे पंजाब की में जो एहसास महरूमी था, अब नवाज शरीफ साहब की जो मोनोपोली थी कि सिर्फ लाहौर पे ऐसा खर्च करते थे, अब वो खत्म हो गई है, पूरे पंजाब में लग रहा है। इसलिए ऑब्वियसली और मैं उस तरह से काम आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन सीपैक पे भी काफी किरदार है पाकिस्तान मुस्लिम नून का। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैं समझता हूँ आप पढ़े लिखे एक एंकर हैं, आप जाके खुद सर्च कर लें कि कितने परसेंटेज पंजाब का बजट लाहौर में खर्च होता था। ठीक है, इसको अब कराची कितना कमा के देता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से बस थोड़ा सा कंक्लूजन लेंगे क्योंकि मेरे पास वक्त की बहुत ही किल्लत है। शहजाद भाई, लाड़काना, सक्खर, हैदराबाद, वहाँ सब लोग रो रहे हैं और ये कह रही है कि वहाँ फ्री में इलाज होता, चीजें हेल्थ कार्ड लेकर आए ना पीटीआई की तरह। आज माशाल्लाह ठीक है, शाहिद रहमानी साहब आप जवाब दे दीजिएगा इस बात का। एहसास प्रोग्राम को वसी किया। ठीक है, शहजाद भी बारी आने दीजिए। शाहिद रहमानी साहब इन्होंने अपने जी आप कंटिन्यू कीजिए क्योंकि टाइम की बहुत किल्लत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के हवाले से वो भी कहा गया लोग, कहने की बात ये है कि उनसे पाकिस्तान की तरक्की की। शहजाद भाई आपने जो सवालात किए उनका जवाब नहीं सुनेंगे क्या आप? सहूलतें दी, आज पूरा पाकिस्तान इलाज कराने के लिए क्यों आता है? अगर आज ये है कि सबके लिए कोरोना नहीं है। शहजाद भाई मेरे पास वक्त बहुत कम है। कोरोना पे इन्होंने सियासत की, पूरी दुनिया ने इनको बताया कि किस तरह से हमारे
इंडिया में इमरान खान ने कोरोना की स्ट्रेटेजी और ये चीजें की, हर चीज में ये लोग नाकाम होंगे इंशाल्लाह। बढ़ गई है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लग चुकी है और इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री शाहिदा साहबा ऐसे आप ना तो आप की बात समझ में आ रही है ना तो शहजाद साहब की, जारी है, लोग इससे मुस्तफीद हो। आप लोग अपनी अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, ऐसे कैसे? नौकरियां बेचते हैं, ये पुलिस की नौकरी बेचते हैं, ये लोकल बॉडी की इन्होंने नौकरियां बेची हैं। हमने कहा था प्राइवेट जॉब्स पैदा करेंगे इंशाल्लाह, और ताकि लोगों को रोजगार मिले, मुल्क फूले फूले, और जितना हमारी चैम्बर। आप दोनों को लगता है कि ऐसी किसी हल की जानिब जा सकेंगे? कचरा कुंडी बना दिया ना, लाहौर की तरक्की आपको हसन नहीं हो रही थी, और आज लाहौर का जो हाल है वो पूरी कौम पूरी दुनिया देख रही है कि आज लाहौर जो है कचरा कुंडी बन चुका है। ठीक है, इसी पे बिल्कुल आखिरी इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा राना मुबशिर साहब। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो खैर मकदम कर दिया है, लेकिन ये दौरे फिर वही मेरा पहला सवाल दोबारा से जो है वो कंटिन्यू हो रहा है, आप क्या कहेंगे? क्योंकि साल साल जो है रिपोर्ट अब आती रहेगी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं कि जनूबी पंजाब में कुछ नहीं किया, मुल्तान में मेट्रो बस किसने चलाई? नून लीग ने चलाई। तैयब अर्दगान अस्पताल किसने बनाया? मुजफ्फरगढ़ में नून लीग ने बनाया। निजी खान में मेडिकल कॉलेज किसने बनाया? नून लीग ने बनाया। और आप रहीम यार खान में चीजें बनाने की बात की, आज करप्शन के हवाले से बात करनी थी हमने। हाँ, करप्शन के हवाले से हमारे दौर का एक भी स्कैंडल ऐसा निकाल दे, चीनी आटा जो भी इन्होंने चोरी और डाके डाले हैं, तो जो भी कुछ भी हो रहा है इनके दौर में हो रहा है। पनामा लीग तो आप ही के दौरे के दौर में आया था ना। इनके सामने चीनी का जहांगीर तरीन का देख लें, इन्होंने क्या किया। बीआरटी में इन्होंने क्या किया, जो मेरी बहन कह रही थी। बिलियन ट्री में इन्होंने क्या किया। ये सारा कुछ जगह जगह पे करप्शन, इनके दाएं बाएं करप्शन, सिलाई मशीनों में करप्शन। तो करप्शन तो है हमारे दौर में। कोई ऐसा एक भी स्कैंडल निकाल दे, जितने भी प्रोजेक्ट हुए, जो कुछ है इन्होंने डाके डाले और इनके दौर में सारा कुछ ये हुआ है। ये कैसी बातें कर रहे हैं, और सारे डाके डाल के भी ये सच्चे हो रहे हैं। इन्होंने नया पाकिस्तान देना था, तब्दीली लेके आनी थी। ये कौन सी तब्दीली है? यहाँ पे दुनिया भूखी मार रही है, मेडिसिन हमारे दौर में फ्री मिल रही थी पूरे। ठीक है, नया पाकिस्तान देना था, लेकिन यहाँ पे भूख और अफलास दी है। नया कशकोल तोड़ना था, लेकिन कशकोल तोड़ा नहीं गया। हमारे साथ मौजूद थे राना मुबशिर इकबाल, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून की रहनुमाई करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। साथ स्काइप पर मौजूद थी शाहिदा रहमानी साहबा, आपका भी बहुत शुक्रिया। शहजाद कुरैशी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमाई करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर कंक्लूड करते हुए अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हुए ऐसे चलूँगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट तो आ चुकी है। सब ने अगर अपनी अपनी जानिब से ईमानदारी निभाई और मुल्क व कौम की अगर खिदमत के लिए अगर हम लोग ये सोच लें कि हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और करप्ट अनासिर के पास हमें नहीं जाना है, बल्कि उनको पकड़ना है, उनको पकड़वाना है, तो अपना किरदार अदा कर सकेंगे। अपने मेज़बान अब्दुल्ला हसन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।